पिछली क्लास में हम गति के प्रथम नियम को पढ़ चुके हैं, जिसमें न्यूटन ने कहा था कि यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहती है, और अगर विराम में है तो विराम में रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अब गति के दूसरे नियम को देखते हैं, जिसमें न्यूटन ने कहा है कि संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। देखने को तो ये नियम एक लाइन का है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि न्यूटन ने आखिर ऐसा क्यों कहा। जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो बल के समानुपाती होती है। जो संवेग परिवर्तन की दर है वो बल के समानुपाती होती है, ऐसा ही क्यों कहा। तो जो यहाँ संवेग नामक शब्द है, इसको हम देख चुके हैं। ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, मास इनटू वेलोसिटी, या बोलें तो द्रव्यमान और वेग। जब हम वेग की चर्चा करेंगे तो आप इसी स्पीड समझिएगा। और परिवर्तन शब्द का अर्थ होता है बदलना या अंतर आना, अंतर या बढ़ना या घटना, ये परिवर्तन का अर्थ होता है। और दर का अर्थ होता है समय के साथ बताना, समय के साथ। दर का अर्थ क्या होता है? समय के साथ। एक और नया शब्द आ गया है यहाँ, समानुपाती। फोर्स की हम चर्चा कर चुके हैं, इसको हम ताकत बोलते हैं, फोर्स को। और जो समानुपाती शब्द होता है इसका अर्थ होता है सीधा संबंध होना, सीधा संबंध। अब कैसा सीधा संबंध? देखिए, जो समानुपाती शब्द होता है उसका अर्थ होता है कि यदि एक बढ़े तो उससे संबंधित दूसरा भी बढ़ना चाहिए, और यदि एक घटे तो उससे संबंधित दूसरा भी घटे। एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़े, एक को कम करने पर दूसरा भी कम हो, इसको बोलते हैं समानुपाती का संबंध। इसको समझने के लिए हम दैनिक लाइफ संबंधी एक उदाहरण पर विचार करेंगे। मान लीजिए दो व्यक्ति कहीं बाइक से घूमने जा रहे हैं, और उनकी जो ये मोटरसाइकिल है कहीं अचानक से बंद हो जाती है चलते चलते, हालांकि उसमें तेल भी भरा हुआ है। अब चलते चलते मोटरसाइकिल अचानक से बंद हो गई। जो ड्राइवर है वो किक मार रहा है, सेल्फ से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन नहीं हो रही है। तो वो क्या करेगा? पीछे वाले व्यक्ति से बोलेगा, भाई धक्का लगाओ, अब मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का लगा के हो सकता है स्टार्ट हो जाए। तो जब पीछे वाला व्यक्ति धक्का लगाएगा मोटरसाइकिल पर, तो सोचिए वो जितनी ज्यादा बल लगाएगा मोटरसाइकिल पर, जब पीछे वाला व्यक्ति है बैठे हुए था, जब वो मोटरसाइकिल को धक्का लगाएगा अपनी एक ताकत से, तो जितनी ज्यादा ताकत लगाएगा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी। समझिए, जब व्यक्ति जो पीछे बैठा हुआ था वो जितनी ज्यादा बल लगाएगा मोटरसाइकिल या ताकत लगाएगा, उतनी ज्यादा मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ने लगेगी। तो सीधा संबंध हुआ ना, जितनी ज्यादा व्यक्ति धक्का लगा रहा है, जितनी ज्यादा बल लगा रहा है पीछे से, उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ रही है। स्पीड को हम समझिए वेग ही समझिए। तो मतलब जो वेग में परिवर्तन आ रहा है, बढ़ या घट रहा है हमारा वेग, जो भी परिवर्तन हो रहा है संवेग में, वो व्यक्ति की ताकत लगाने के हिसाब से हो रहा है। यदि व्यक्ति ज्यादा ताकत लगाए तो ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है मोटरसाइकिल की, कम ताकत लगाए या कम बल से धक्का दे तो कम स्पीड बढ़ती है। तो इसी को बोलते हैं सीधा संबंध। एक और शब्द आया है यहाँ पर, दर। दर का अर्थ होता है समय के साथ। अब मान लीजिए जो पीछे बैठे हुए व्यक्ति था वो 2 सेकंड के लिए ही धक्का लगाता है, तो मोटरसाइकिल की स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी और रुक जाएगी। अगर वही वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल को धक्का 10 सेकंड तक लगाता रहे तो मोटरसाइकिल की स्पीड क्या हुई? लगातार बढ़ती जाएगी 10 सेकंड तक। अगर वही व्यक्ति ज्यादा समय तक धक्का लगाता है तो ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। तो जो समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, जो समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है या संवेग में परिवर्तन हो रहा है, वो बल के समानुपाती हो रहा है। अर्थात जो हम बल लगा रहे हैं उसी के हिसाब से मोटरसाइकिल की स्पीड कम या ज्यादा हो रही है। ज्यादा टाइम तक या ज्यादा बल लगाएंगे तो मोटरसाइकिल की स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है, और कम समय तक कम बल लगाएंगे तो स्पीड कम ही बढ़ती है। इसीलिए इसको बोलते हैं समानुपाती का रिलेशन। और गणित में इसको लिखने का अपना तरीका होता है। देखो, संवेग को हम लिख चुके हैं, इसको दर्शाते हैं हम पी से। अब परिवर्तन होगा, मान लीजिए अब मोटरसाइकिल बंद हुई थी तो उसका उस टाइम संवेग रहा होगा कुछ, शुरुआत का संवेग को हम लिख देंगे 1 लगा देंगे, और कुछ बल लगाया जब व्यक्ति ने तो मोटरसाइकिल का वेग बढ़ गया, उसमें जो परिवर्तन आया तो वो हो गया उसका बाद का संवेग, इसको हम 2 लिख देंगे। और इसके अंतर निकालने के लिए इसको हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और दर के लिए हम समय के साथ बताते हैं, इसको ऐसे बटे में समय लिख देंगे, टाइम। और किसके समानुपाती हो रहा है? बल के। तो इस यहां पर लिखेंगे फोर्स। तो ऐसे भी संकेत में भी इसको लिख सकते हैं कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है, ये है संवेग में परिवर्तन, नीचे समय लिख देने पर हम बोलते हैं दर। संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है।
चलिए आगे चर्चा करते हैं गति के दूसरे नियम के गणितीय रूप की या फिर व्यंजक की। इसको व्यंजक भी बोलते हैं गणितीय रूप को। देखो फिजिक्स में या साइंस में कुछ संकेत दिए जाते हैं, जैसे जब हम किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग की बात करें तो हम उसको u से दर्शाते हैं, अंतिम वेग की बात करें तो v से दर्शाते हैं, समय की बात की जाए तो t से दर्शाते हैं, और संवेग को हम पढ़ चुके हैं, इसको p से दर्शाते हैं, और बल को फोर्स f से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, जिस पर F बल लगाने से t समय बाद वस्तु का अंतिम वेग भी हो जाता है। तो यहां से संवेग, दो संवेग निकल के आएंगे हमारे पास। तो यहां से दो संवेग निकल कर आएंगे हमारे पास। एक तो आएगा शुरुआत का संवेग, शुरुआती संवेग, जिसको हम बोलेंगे T1। संवेग बराबर होता है, देखो, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान तो देखो वस्तु का हमने m माना है, अब शुरुआत का जो वेग क्या है वो है u, तो हम इसमें गुणा कर देंगे u का। इसी तरह बोलेंगे अंतिम संवेग, इसको दर्शाएंगे P2 से। ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग, लेकिन वेग इस बार अंतिम वेग लेंगे। u हो गया शुरुआत का वेग तो शुरुआती संवेग, v हो गया अंतिम वेग तो अंतिम संवेग। ये हमारे दो सूत्र बन गए। अब चलते हैं गति के दूसरे नियम पर। गति के दूसरे नियम में हम पढ़ चुके हैं। दूसरे नियम में हमने क्या देखा, गति के दूसरे नियम में हमने क्या देखा कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो बल के समानुपाती है। इसी में हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और हमारा सूत्र निकल के आ जाएगा। तो जो यहाँ पर एस है वो समानुपाती है, P2 की जगह क्या लिखेंगे, m इंटू v। दूसरा संवेग, दूसरे वाले की वैल्यू m v माइनस पहला संवेग mu बटे में t, और इसको आगे करेंगे f समानुपाती, यहां भी m है, यहां भी m है, इनको कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा v, यहां बचेगा u, इनको कॉमन लिख देंगे v माइनस u अपॉन में टाइम। आगे और इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको हटाएंगे तो एक समानुपाती के चिन्ह आएगा, कुछ भी के लिख दीजिए। ये गणित के रूल होते हैं, जब समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो हमको एक नियतांक लिखना पड़ता है। ये हमारा द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। ये है v माइनस u बटे टी। देखो ये हो रहा है वेग में परिवर्तन। जब तक यहाँ द्रव्यमान गुणा वेग था ये था संवेग, अब यहाँ द्रव्यमान हट गया है, ये केवल वेग में परिवर्तन दिख रहा है। v माइनस u मतलब वेग में, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और ये बटे में है समय। तो इस पद को मिलाकर हम बोलते हैं त्वरण। त्वरण में हमने पढ़ा था कि जो त्वरण होता है इसको हम a से दर्शाते हैं, और ये होता है v माइनस u बटे टी। ये त्वरण का सूत्र होता है। तो यहाँ v माइनस u बटे टी की जगह लिख देंगे हम a, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा सूत्र निकल के आ जाता है, जो हमारी साइंस में आगे बहुत काम आने वाला है। और जब हम इनके आगे और सॉल्व करते हैं तो ऐसा ही पद्धति के लिए इसका मान 1 हो जाता है k का, तो आगे हम लिख देंगे f बराबर ma। जो k बराबर है यहाँ 1 हो जाता है, और a बराबर हमने क्या पढ़ा है, और a बराबर क्या होता है, v माइनस u बटे टी। ये त्वरण का सूत्र होता है। तो जो यहाँ से ये फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया है, बल बराबर द्रव्यमान गुणन त्वरण, आगे हमारी साइंस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है।